सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, बेशक, सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, बेशक, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सारे मुसलमान उसके साथ हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है, उसे भी आपके सामने रखूंगा कि कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें जो हैं और बढ़ा दी गई हैं। जहां तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के खामोश बैठी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती हैं वो तक खामोश बैठी हुई हैं, तो ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर खुल करके मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो वहीं तमाम गोदी मीडिया का एक सिनेरियो जो है वो लगातार चल रहा है कि मुंबई के मौलाना, कर्नाटक के मौलाना, मैंने इससे पहले रिपोर्ट में भी कहा था कि वो चाहे किसी भी मसलके के क्यों ना हो, वो चाहे बरेलवी मसलके के हों, चाहे वो देवबंदी मसलके के हों, चाहे अहली हदीस मसलके के हों, चाहे शिया मसलके को हो, वो उलेमा हैं और उलेमा सबके होते हैं। और जब आपको टारगेट किया जाएगा तो वो कोई मसलके के हैं, कौन से मसलके से हैं ये नहीं देखने वाले, वो सिर्फ आपको टारगेट करेंगे कि आप सलमान हैं या आप सिर्फ मुसलमान हैं, इसलिए आपको टारगेट किया जाएगा। ये बात जो है जगजाहिर पूरे देश में हो चुकी है कि कैसे मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया गया है, और आज वो लोग खुले आसमान के नीचे आजाद घूम रहे हैं जो आए दिन मुसलमानों के कत्ले आम का, नरसंहार का बड़ा बड़ा ऐलान करते हैं। दिल्ली की राजधानी में खड़े होकर के मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाते हैं। आज तक उन केसों में क्या कार्रवाई हुई है, किन लोगों ने ये नारे लगाए, गोली मारो के नारे लगाए, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर कार्रवाई हुई तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के, जहां मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पहली एफआईआर गुजरात के जूनागढ़ में दर्ज हुई और दूसरी एफआईआर भी गुजरात के कच्छ में दर्ज की गई है। जहां आपको बता दें कि कच्छ के सामख्याल में दर्ज हुई एफआईआर में मौलाना पर भड़काऊ भाषण, सामाजिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में मौलाना मुफ्ती अजहरी और मामद खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जहां कच्छ पुलिस का कहना है कि जूनागढ़ पुलिस की जांच करने के बाद कच्छ पुलिस भी मौलाना मुफ्ती अजहरी से बात करेगी और उन्हें अपनी कस्टडी में लेगी। जहां एक ही स्टेट की पुलिस ये दिखा रही है कि इससे फ्री होंगे तो फिर हम बात करेंगे। और हमने तो ये भी देखा कि जब किसी गोदी मीडिया के एंकर के ऊपर कार्रवाई हुई और जब जहर उगलने का काम किया जाता है, और यहां तक कि हमने वो दौर भी देखा जब नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, साफ तौर पर कहा जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया जाता है, देश भर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, और कहा जाता है साफ तौर पर कि तमाम जगह एफआईआर करने के बजाय एक ही जगह जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाए। पर मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जहां एक और एफआईआर मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर जो है दर्ज कर दी गई है। और साफ तौर पर सवाल पूछा गया कि अवेयरनेस प्रोग्राम में आखिरकार भड़काऊ भाषण क्यों दिया, जहां ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से यह कहा गया, जिसमें मलिक और हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी जो है मौलाना सलमान अजहरी के मामले में हो चुकी है, और सबसे अलग अलग प्रेशर बना करके पूछताछ जो है वो की जा रही है और पूछा जा रहा है। और ये बताया गया था, कहा गया था कि इस प्रोग्राम में, जूनागढ़ में जो प्रोग्राम हुआ उसमें जो है मुफ्ती सलमान अजहरी धर्म के बारे में बात करेंगे,
और बताया गया कि नक्शा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाएंगे, लेकिन उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। ये तस्वीर जो है सामने आई और जो कच्छ में एफआईआर दर्ज हुई वो धारा 153B 505/2 सार्वजनिक उत्पाद के लिए अनुकूल बयान देने के मामले में। और ऐसे न जाने कितने मुसलमानों के खिलाफ आए दिन जहर उगलने वाले, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले खुले आसमान के नीचे खुले सांड की तरह आजाद घूम रहे हैं। तो वही सबसे बड़ा बयान जो है इस पूरे मामले में, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे उलेमा जो हैं मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले में एकजुट हुए हैं, और चाहे कोई किसी मसलके से क्यों ना हो। हमने सुना कि कैसे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने बयान दिया, मौलाना तौकीर रजा खान का बयान आया, पर तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें खामोश हैं। तमाम देश के बड़े बड़े उलेमा जो हैं इस पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं, जिसे मुसलमान ये समझता है कि भाई ये तो हमारी पार्टी है, इसके अलावा कहीं इंसाफी नहीं हो सकता। देश भर में जो है न्याय यात्रा निकाली जा रही है, पर न्याय यात्रा करने वालों के पास इतने समय नहीं है कि जो मुसलमानों के साथ, मुस्लिम उलेमाओं के साथ में अन्याय हो रहा है उसके ऊपर कोई चू भी कर जाए। ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, पर इन तमाम चीजों की परवाह किए बिना बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते जो हैं प्रकाश अंबेडकर, उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने जूनागढ़ पुलिस की एक टीम मुंबई आई और मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने 31 जनवरी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर बयान दिया था, और भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद जूनागढ़ पुलिस ने स्थानीय आयोजकों एम यूसुफ मलिक, अजीम एच उड़ेद्रा और मुफ्ती अजहरी पर मामला दर्ज कर लिया, जो कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान के बाद मुंबई पहुंचे थे। गुजरात पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस इस मामले में कार्रवाई करता है। एटीएस की क्या इन्वॉल्वेशन हो गई इस पूरे मामले में, यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जिसको लेकर के रविवार तड़के पूर्वी उपनगर में अजहरी के घर पर छापा मारा गया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी का बयान जो है वो सामने आया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी के भाषण और प्रसारित वीडियो की गहन जांच करनी चाहिए थी, और हम कार्रवाई के तरीके, जांच की व्यापक प्रक्रिया की कमी और उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। साफ तौर पर गलत को गलत कहने की हिम्मत जो है वो जुटाई है, और तमाम राजनीतिक पार्टियां ये हिम्मत नहीं जुटा पाई हैं। और तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मुस्लिम मुद्दों पर पूरी तरीके से खामोश हैं। देश के मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय पर खामोश है, पर देश में न्याय यात्रा निकल रही है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने हैं, और जो कि सवाल भी खड़े करती है। और एक तरफ आप देख रहे हैं प्रकाश अंबेडकर, और दूसरी तरफ है इमरान खेड़ावाला, जो गुजरात के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। वो कहते हैं कि मौलाना के बयान की चौतरफा निंदा की। गुजरात में इकलौते मुस्लिम विधायक इमरान खेड़ावाला ने भी निंदा की और कहा है देश को बांटने और तोड़ने वाले बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आका की तरफ से फरमान जारी नहीं हुआ है। यह है चेहरा जो लगातार सामने आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम मुद्दों पर नहीं बोलना। अगर मुस्लिम मुद्दों पर बोले तो साहब कहीं पार्टी से लात मार करके ना निकाल दे, फिर पैदल हो जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के। ये सूरत हाल तस्वीर है। एक तरफ प्रकाश अंबेडकर आवाज उठा रहे हैं, एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है इस पर पूरी तरीके से बोल रही है। मौलाना तौकीर रजा खान की आईएमसी जो है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल वो बोल रही है।
पर कांग्रेस जिसे मुसलमानों का वोट चाहिए, उनके एक लौते मुस्लिम विधायक क्या बयान दे रहे हैं, इसे भी आप लोगों को देखने और समझने की जरूरत है। मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।